नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज से मैं आपके लिए लेके आऊँगा सुपर 30 के क्वेश्चंस। हर टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे और ये जो टेस्ट होगा हमारा, ये आप क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग विषय को कवर किया गया है। इसमें आपका साइंस है ना, भूगोल, इतिहास और पॉलिटी और करंट अफेयर, हर चीज़ को कवर किया गया है। जैसे कि आप पेपर में देखते हैं कि अलग अलग विषय से क्वेश्चंस दिए होते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैंने अलग अलग विषय के क्वेश्चंस को मिला करके ये टेस्ट बनाया हुआ है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 1885। और क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में? तो सही आंसर है ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल में। मैंने इसका कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वो हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा चैनल की, आप वहां जा कर के देख लीजिए। एक तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है एमबी, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, फिर बिट और फिर बाइट। तो आपका सही आंसर है बिट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तट रेखा की लंबाई है 6500 किलोमीटर, 7100 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2100 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर है 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? 3 जुलाई, 1 जुलाई, 4 जुलाई, 2 जुलाई? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है? आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा? तो आपका सही आंसर है आइसलैंड। याद रखिएगा, आइस वैसे भी सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, तो ठंडी से आप शांत समझ सकते हैं, पीस समझ सकते हैं। आइस का जो पीस होता है सबसे ठंडा होता है, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जो है एक ट्रिक बना के कि सबसे जो अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है वो आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 126वीं रैंक, 16वां रैंक, 116वां रैंक, 102 रैंक? तो आपका सही आंसर है 126वीं रैंक। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश कुछ ऐसे निकल जाएगा, ठीक इस तरीके से आएगा और ऐसे निकल जाएगा, और चंद्रमा पर अंधेरा रहेगा। तो क्या मतलब हुआ? ये आपका सन हो गया, ये यहाँ पर अर्थ और यहाँ पर मून। तो मैं कहने का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसमें सूर्य, सही आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो जब ध्रुव की तरफ हम जाएंगे तो पृथ्वी कुछ ऐसी है, यहाँ पर ज़्यादा व्यास है, यहाँ पर कम 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 घटता जाएगा। तो क्या होगा? व्यास घटता जाएगा। इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी? तो देखिए, प्रवाल भित्ति भी नेचुरल है,
वेटलैंड भी नेचुरल है जिसको प्राकृतिक बोलते हैं, नदी भी प्राकृतिक है, लेकिन आपका खेत जो है वो प्राकृतिक नहीं है। तो ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो वो की गई है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ठीक है, हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको नापने के लिए जो पैमाना होता है उस पैमाने को बैरोमीटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो बहुमत दल का नेता होता है उसमें से उसको जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरा नाम नहीं लिखा है, ऑक्सीजन, फ्रियान, नाइट्रोजन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रीऑन। पृथ्वी की सबसे भीतरी वाली भाग जो होता है क्रोड, वो किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहे और जस्ते का, लोहे और निकेल का। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहे और निकल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी दामोदर नदी पर। इन दोनों क्वेश्चंस के वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, आप वहां जा कर के पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जो सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। तो आपका सही आंसर है हाइपोथैलेमस में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आपको पता है कि हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बस दो ऑप्शन है, एक है बी और एक है सी। आपका सही आंसर है 1949। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या इनमें से अन्य? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 58.9%। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो देखिए, गंगा में भी गा और गा आता है और लंबाई में भी 2525 आता है। तो इसको आप याद रखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। तो आपका सही आंसर है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड लिटन। तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आदमी को स्वतंत्र होने पे बहुत खुशी होती है और वो माउंट की तरह वो ऊंचाई को छू लेता है ना, वो आज़ाद हो जाता है
और छू लेता है, ऊंचाइयां छू लेता है आज़ाद होने के बाद में। तो ऊंचाइयां छूना मतलब ऊंचाई मतलब माउंट, पहाड़ को छू लेना। तो माउंट से आप याद रखेंगे माउंट बेटन। क्वेश्चन नंबर 26, फतेहपुर सीकरी नगर बसाया गया बाबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। तो आपका सही आंसर है अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी नगर बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो जीतल नामक जो थे तांबे के सिक्के वो जारी किए थे आपके इल्तुतमिश ने। किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने जो है जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 21 जून। तो आपका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में। तो आपका सही आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, आप वहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन है, G20 में कुल कितने सदस्य हैं? 19 सदस्य, 21 सदस्य, 25 सदस्य, 7 सदस्य। तो आपका सही आंसर है 21 सदस्य। ठीक है, कुछ बच्चे 20 सदस्य सोच रहे होंगे, लेकिन अब 20 नहीं रहे हैं, अब 21 सदस्य हो गए हैं। इसका भी कंप्लीट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके देख लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए।